कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मोमिता के साथ जो कृत्य हुआ था, उस कृत्य का मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी होने के बाद उससे जब पुलिस पूछताछ की तो उसमें भी उसने अपना जुर्म कबूला। और इसके बाद जब सीबीआई की टीम जांच में आई और सीबीआई की टीम जब संजय रॉय से, जो कि मुख्य आरोपी है उससे पूछा गया, तो सीबीआई के पास भी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला और उसने साफ साफ कहा था ऑन रिकॉर्ड कि हाँ, मैंने ही ये काम किया है, मैंने ही ये कृत्य डॉक्टर मोमिता के साथ सेमिनार हॉल में किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट जो कोलकाता से निकल के सामने आ रहा है, उस खबर को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे प्रकरण में जो न्यायालय में संजय रॉय ने एक बहुत बड़े बात का खुलासा किया है, उस बात को जान के जब सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस के बीच आई ना, तो पूरा एक अलग ही माहौल निकल के सामने आ गया। जो भी लोग संजय रॉय को मुख्य आरोपी मान रहे थे और जो भी लोग संजय को जल्द से जल्द सजा मिल जाए, डॉक्टर के साथ किए हुए उस कृत्य का मुख्य आरोपी संजय जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंच जाए, जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर झूल जाए, इस बात का सब लोग डिमांड कर रहे थे। सब लोग केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इस बात की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब वही लोग संजय रॉय के बयान का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। संजय रॉय ने साफ साफ एक बहुत बड़े बात का खंडन किया, एक बहुत बड़े बात का खुलासा न्यायालय में उसने किया है। यह जानने से पहले कि आखिर संजय रॉय ने किस बात का खुलासा न्यायालय में किया है, आप जान लीजिए कि 9 अगस्त को कोलकाता की डॉक्टर बिटिया मोमिता देवनाथ के साथ जो एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ था, उस कृत्य को लेके हर जगह एक अलग ही माहौल बना हुआ था। और न सिर्फ कोलकाता में बल्कि कोलकाता के उस कृत्य का असर पूरे देश भर के हॉस्पिटल में देखने को मिला। यहाँ तक कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी हड़ताल पे थे। अब आप सोच लीजिए कि कोई भी हॉस्पिटल के जब डॉक्टर ही हड़ताल पे रहें, डॉक्टर ही इलाज करने से मना कर दें, तो उस हॉस्पिटल की दशा और दुर्दशा क्या होगी। कितने पेशेंट मर गए होंगे शायद, क्योंकि वो कृत्य ही इतना बड़ा रूप ले चुका था। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था, आज भी हो रहा है। लेकिन संजय रॉय ने न्यायालय में जिस बात का खुलासा किया है ना, जब कोलकाता पुलिस सख्ती से पेश आई थी तो कोलकाता पुलिस के सामने भी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला था। सीबीआई की टीम जब जांच के लिए कोलकाता पहुंची तो सीबीआई के लोगों से भी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला था कि हाँ, मैंने ये कृत्य किया है, मुझे इसके लिए जो भी सज़ा कोर्ट सुनाएगी मैं हंसते हंसते उसको झेल जाऊंगा। लेकिन कोर्ट में साफ साफ वो पलट गया है। वो बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सीबीआई जिस बात का दावा कर रही थी, जिस जजमेंट को लेकर सीबीआई कोर्ट में पहुंची थी कि संजय मुख्य आरोपी है, इसने अपना जुर्म कबूल लिया है, लेकिन न्यायालय के पास क्या बोलता है संजय रॉय। न्यायालय में जैसे ही पहुंचता है, न्यायालय में जैसे ही उसकी पेशी होती है, तो जज के पास साफ साफ बोलता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि मैंने गलत काम किया डॉक्टर के साथ और इसके बाद मैंने उसकी हत्या की है, जो बिल्कुल निराधार है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने ये भी कहा है कि जब मैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस सेमिनार हॉल में गया तो डॉक्टर मोमिता पहले से मृत थी वहाँ पे, और उसको उस अवस्था में देखकर मैं हड़बड़ा के भाग गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय रॉय को अपना जुर्म कबूलने के लिए किसका दबाव था। क्या वो दबाव में आकर पुलिस को यह कहा था कि हाँ, मैंने जुर्म किया है? क्या वो दबाव में आकर, सीबीआई के दबाव में आकर उसने अपना जुर्म कबूला था कि हाँ, मैंने ये किया है? लेकिन जब कोलकाता पुलिस को, सीबीआई टीम को जब उसने ये बात कही थी कि हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल रहा हूँ, तो फिर आखिर न्यायालय में वो क्यों पलट गया? सवाल ये भी उठता है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस पूरे प्रकरण में केवल एक ही आदमी है, ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। और अगर संजय रॉय ने वो कृत्य किया ही, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लेते हैं, तो डॉक्टर मोमिता के प्राइवेट पार्ट में 150 mg मतलब 150 ग्राम मेन सीमेन कहाँ से मिल गया? मेडिकल साइंस कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है
कि किसी भी एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 150 ml सीमेन बनता है, तो ये साफ जाहिर था कि वो सीमेन किसी एक आदमी का था ही नहीं। तो जब आखिर उसके साथ ये रेप नहीं, गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई, तो अब सवाल ये उठता है कि वो और अन्य आरोपी कौन है। आज तक सीबीआई या फिर कोलकाता पुलिस की टीम उन आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर संजय को हम पकड़ लिए तो संजय उन आरोपियों का भी नाम बता देगा? अरे संजय जब जानेगा, इस बात की जानकारी संजय को होगी, तब ना संजय बताएगा। और एक बहुत बड़ी बात, संजय जब उस सेमिनार हॉल में पहुंचा तो सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले कोलकाता का जो मशहूर रेड लाइट एरिया था, सोनागाछी, वहां से वो आया था। एक बार नहीं 2 बार। एक इंसान की क्या मनोदशा रही होगी जब कोई भी एक नहीं 2 बार रेड लाइट एरिया से जाके आता है और इसके बाद उस सेमिनार हॉल में जाएगा इतना बड़ा रिस्क कवर करने, और वो भी किसी आम इंसान के साथ नहीं, एक कोलकाता की डॉक्टर के साथ, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ जो कि अपने ड्यूटी में हो, उसके साथ वो कृत्य करेगा? सवाल ये भी उठता है। और अगर हम मान भी गए कि हाँ, अगर उसने कृत्य किया तो उसके शरीर में 150 mg सीमेन कहाँ से आया? क्या वो सारा सीमेन उसका ही था? सवाल ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि जब उस डॉक्टर के साथ इतना बड़ा कृत्य किया गया तो उसका जो टांग था, जो उसका पैर था, 90 डिग्री के एंगल में था। तो कोई भी एक इंसान जब रिलेशनशिप बनाएगा तो क्या पैर को 90 डिग्री में करके बनाएगा? सवाल ये भी उठता है। और अगर हम मान भी लिए कि हाँ, उसने 90 डिग्री में करके उसके पैर को संबंध बनाया था, तो फिर उसने हत्या कब की? संबंध बनाने के बाद या फिर मृत बॉडी के साथ? कई तरह के सवाल अभी भी निकल के सामने आ रहे हैं। कोलकाता पुलिस को, सीबीआई को, चाहे इस पूरे प्रकरण में जितने भी अनुसंधान के टीम हैं, उन सबको बारीकी से काम करने की जरूरत है। अब एक बड़ा बात और भी है कि जब उस डॉक्टर के साथ इतना बड़ा कृत्य हुआ, जब इस बात की सूचना उसके परिजनों को दी गई, जब उसके परिजन पहुंचे, मतलब कृत्य होने के बाद से परिजनों के पहुंचने तक लगभग 4 से 5 घंटा, और परिजन के पहुंचने के बाद 3 घंटा और भी वेट किया गया, मतलब 7 से 8 घंटा। इस बीच पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंची थी? इस बीच उस एरिया को सील क्यों नहीं किया गया था? पब्लिक का मूवमेंट क्यों हो रहा था? उस सेमिनार हॉल में अन्य लोग क्यों पहुंच रहे थे? इस बात से साफ साफ इंगित होता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा है, और मास्टरमाइंड फंस नहीं जाए इस वजह से एक पियक्कड़ को, एक शराबी को, जो कि संजय रॉय था, उसको मोहरा बना के अपनी रोटी सेकने का काम किया जा रहा है वैसे लोगों के द्वारा जो मुख्य रूप से आरोपी हैं। और ये बात तय है कि कोई भी एक आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में नहीं है। और अगर निर्दोष को फंसाया गया, निर्दोष को अगर फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया, तो भारत के न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठना जायज़ है। लोग सवाल तो करेंगे। ये पूरा कोलकाता का जो केस है, ये किसी अन्य घटना की ओर इंगित कर रहा है। जो भी वहाँ की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो पूरे बीजेपी को ही आरोपित बना रही है और साफ साफ कह रही है कि बीजेपी की इसमें साजिश है। बीजेपी भी भला पीछे क्यों रहने वाली? बीजेपी खुद भी कह रही है कि नहीं, ये टीएमसी के गुंडों के द्वारा ये कुछ किया गया है। तमाम तरह के एलिगेशन लग रहे हैं। दोनों आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पार्टी के ऊपर लगाने से बिल्कुल भी नहीं चुक रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ और आरोप और प्रत्यारोप करने से ही डॉक्टर मौमिता को न्याय मिल पाएगा? क्या एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचा देने से ही उसके मृत आत्मा को शांति मिल पाएगी? सवाल ये उठता है क्योंकि ये मसला सिर्फ और सिर्फ अब कोलकाता और डॉक्टर मौमिता के परिवार तक ही सीमित होकर नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला, ये पूरा मसला पूरे देश के सभ्यता और संस्कृति पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। देश में स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले तमाम
जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तब तक आप बहुत ज़ोर शोर से हल्ला गुल्ला मचाए रखते हैं जब तक मामला शांत न हो जाए। मामला शांत होने के बाद सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि कुछ हुआ भी था। संजय रॉय के इस बयान के बाद जो एक बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है इस पूरे केस में कि क्या संजय रॉय आरोपी है, और अगर संजय रॉय आरोपी है तो कैसे है, और अगर संजय रॉय के अलावा अन्य और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही है, उन तक सीबीआई की टीम क्यों नहीं पहुंच रही है, इस पूरे मामले को एक अलग रुख देने का काम क्यों किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल आज भी उठ रहे हैं और इन सवालों से जल्द पर्दा उठाने की ज़रूरत है। अगर समय रहते इस पूरे मामले से पर्दा नहीं उठाया गया तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह ही जाएगा कि डॉक्टर मौमिता का असली कातिल कौन, डॉक्टर मौमिता का असली रेपिस्ट कौन। और न सिर्फ ये सवाल रह जाएगा बल्कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर भी लोग सवाल उठाते रह जाएंगे। बाकी इस पूरे प्रक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में निष्पक्षता के साथ जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।